बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दिया क्या है, सो दैट द सेट जी वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वेयर ओमेगा इज एन इमेजनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो जी क्या दे रखा है हमको, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जहां पे ओमेगा क्या है, इमेजनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। ओमेगा क्या है, इमेजनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर हम ओमेगा क्यूब करते हैं तो हमको क्या मिलता है, वन मिलता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये कंडीशन उसने दे रखी है। अब हमको सिर्फ इतना दिखाना है कि जी क्या है, एक ग्रुप है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, पहले हम कंपोजिशन टेबल बना लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, कंपोजिशन टेबल। ठीक है, फर्स्टली वी प्रिपेयर द कंपोजिशन, प्रिपेयर द कंपोजिशन टेबल। कैसे बनेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे और यहाँ पे वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे भी वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब क्या करो, बस सिंपली मल्टीप्लाई करो। वन इंटू वन वन, वन इंटू ओमेगा ओमेगा, वन इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू वन ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब का वैल्यू वन दे रखा है तो वन डायरेक्टली यूज कर लेंगे। ओमेगा स्क्वायर इंटू वन ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब का वैल्यू वन दे रखा है। ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा के पावर कितना होगा, फोर होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा के पावर थ्री इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना है, वन के बराबर, तो इसको वन इंटू ओमेगा मतलब क्या, ओमेगा के बराबर लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ओमेगा के बराबर आ गया। तो अब क्या करते हैं, जितने भी ग्रुप के प्रॉपर्टीज होते हैं चारों, उनको क्या करते हैं, सेटिस्फाई कराते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो पहले क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो देखो इस कंपोजिशन टेबल के अंदर जो भी एलिमेंट है, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन, ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा, सभी क्या है, जी के ही एलिमेंट है। कहने का मतलब जितने भी एंट्रीज है कंपोजिशन टेबल के अंदर, सभी क्या, जी के ही एलिमेंट्स है। तो हम क्या बोलेंगे, सिंस ऑल द एंट्रीज इन द कंपोजिशन टेबल, क्लोजर प्रॉपर्टी की पहले बात करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में क्या बोलेंगे हम, सिंस all the entries in the composition table are the elements of G, are the elements of G, therefore G is closed with respect to मल्टीप्लीकेशन। चलो ये हो गया। फिर क्या नेक्स्ट होता है, एसोसिएटिविटी का प्रॉपर्टी, तो उसके बारे में बात करते हैं। एसोसिएटिविटी के बारे में बात करते हैं। तो देखो हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा ही क्या होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, वी नो दैट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ, ओमेगा को क्या बोला, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यू, ओमेगा को क्या बोला उसने, एक सेकंड देखा जाए बुक के अंदर लिखा हुआ है, ओमेगा एज ए इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब एक ओमेगा है ना, एक कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही आता है। तो हम क्या बोलेंगे, वी नो दैट मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर ऑलवेज एसोसिएटिव होते हैं। तो ये हो गया दूसरी प्रॉपर्टी। अब क्या करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, या सिंपली बोल देते हैं लेफ्ट आइडेंटिटी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी बोलो, लेफ्ट आइडेंटिटी बोलो, राइट आइडेंटिटी बोलो, सभी का मतलब एक ही होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट की आप बात कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस कंपोजिशन टेबल के अंदर इस वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को देखो, पहले हमने वन को यहाँ मल्टीप्लाई किया, वन को यहाँ मल्टीप्लाई किया, वन को यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो देखो वन वन के साथ मल्टीप्लाई में जाके वन ही दे रहा है, वन ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई में जाके ओमेगा ही दे रहा है, वन ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में जाके ओमेगा स्क्वायर ही दे रहा है। कहने का मतलब वन यहाँ पे गया मल्टीप्लाई में, तो ये पूरा का पूरा कॉपी होके नीचे आ गया, ये पूरा का पूरा एकदम टॉप का रो कॉपी होके नीचे आ गया, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। कहने का मतलब ये वाला वन इन सभी के अंदर क्या हो गया, छुप गया। तो हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल we see that the row headed by element 1, see that the row headed by element 1 just coincides with the top row of composition table. Element 1 just coincides with the top row of
कंपोजिशन टेबल नीचे दिख रहा है, हाँ थोड़ा सा कट रहा है, कोई बात नहीं, आपको समझा भी देते हैं कि लिखा क्या हुआ है। तो हम क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल वी सी दैट रो हेडेड बाय एलिमेंट वन। तो आपको भी मालूम है, ऐसे कॉलम ट्रेवल करते हैं, ऐसे रो ट्रेवल करते हैं। तो रो हेडेड बाय एलिमेंट वन मतलब क्या, जहां पे जिस रो के अंदर वन क्या है, सबसे पहले लिखा हुआ है, वन क्या हेड कर रहा है जिस रो को, तो इस एक रो, दूसरा रो, तीसरा रो, इन तीनों रो में से वन कहां पे हेड बना हुआ है, यहाँ पे हेड बना हुआ है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, द रो हेडेड बाय एलिमेंट वन जस्ट कोइंसाइड विद द टॉप रो ऑफ कंपोजिशन टेबल। ये वन क्या है, जो एक पहले रो को हेड कर रहा है, वो क्या एकदम टॉप वाले रो के अंदर क्या हो रहा है, छुप जा रहा है। टॉप वाले रो के अंदर क्या हो जा रहा है, छुप जा रहा है। कैसे छुप जा रहा है, जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा कॉपी होके जा आ रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, इनके अंदर छुप जा रहा है। दैट इज हम क्या लिख सकते हैं, आगे हम लिख भी सकते हैं, चलो इसके बाद ऊपर लिख लेना, ठीक है। दैट इज, क्योंकि हम लेफ्ट आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं तो वन को लेफ्ट में रखेंगे, वन इंटू वन इक्वल टू वन, वन इंटू ओमेगा इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा वन इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर वन इज द लेफ्ट आइडेंटिटी, ठीक है, लेफ्ट आइडेंटिटी, ठीक है। इसको नोट करो, बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स के बारे में, ठीक है। अब सिर्फ क्लोजर को नोट कर लो, उतने में ही आ जाएगा, ठीक है। क्लोजर वाला नोट कर लो खाली, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बस इनवर्स में ज्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है। चलो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के बारे में बात करते हैं। तो देखो आपको भी मालूम है, आइडेंटिटी एलिमेंट खुद का क्या होता है, इनवर्स होता है। तो वन का इनवर्स तो खोजने की जरूरत है नहीं, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, वी नो दैट द identity element is the inverse of itself. The identity element is the inverse of itself, that is the inverse of, या लेफ्ट इनवर्स ही बोल दो, एक ही मतलब होता है, ठीक है। द इनवर्स ऑफ वन इज वन। और फिर क्या आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट इनवर्स ओमेगा के बारे में बात करते हैं। तो देखो हम क्या जानते हैं, कोई भी एक एलिमेंट अगर हमारे पास ए है, उसके साथ बी को मल्टीप्लाई करते हैं और ई आ जाता है। अगर ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो बी क्या कहलाता है, ए का इनवर्स कहलाता है, सही बात है। तो हमको ओमेगा के अंदर चेक करना है कि ओमेगा हमारे पास है, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करें कि वन मिल जाए। ओमेगा हमारे पास है, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करें कि वन मिल जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ओमेगा है, इसके कॉलम में देखो वन कहाँ पे आया, वन यहाँ पे आया है। तो ये वाला एलिमेंट कैसे मिला होगा, तो हमने ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई किया होगा। तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर करोगे तो क्या मिल जाएगा, ओमेगा क्यूब हो जाएगा, जिसका वैल्यू कितना होता है, वन के बराबर, क्योंकि उसने ओमेगा क्यूब इक्वल टू वन दे ही रखा है। तो हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिमिलरली, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट की था ना, आइडेंटिटी का इनवर्स उसको अलग ही रख लो, क्या बोलेंगे, सिमिलरली द इनवर्स ऑफ ओमेगा इज ओमेगा स्क्वायर एंड द इनवर्स ऑफ, या लेफ्ट इनवर्स लिख लो, अच्छा है क्योंकि हम टॉपिक क्या किया है, लेफ्ट इनवर्स रखा हुआ है, ठीक है। द लेफ्ट इनवर्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे इसके कॉलम में देखो कहाँ वन आ रहा है, यहाँ पे वन आ रहा है। ये वाला एलिमेंट कैसे मिला होगा, जब ओमेगा यहाँ मल्टीप्लाई में हुआ होगा, तो क्या हो गया, ओमेगा क्यूब इक्वल टू वन। तो ओमेगा क्यूब का इनवर्स क्या हो गया, ओमेगा हो गया, ठीक है। तो देखो तीन एलिमेंट है, तीनों अपने इनवर्स के साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब इनवर्स की प्रॉपर्टी भी होल्ड है वही। तो हम क्या बोलेंगे लास्ट में, हैंस जी इज अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या है, एक ग्रुप प्रूफ हो गया, ठीक है। आप क्या करो, इसको नोट करो, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।